जम्मू में आपने राजमा चावल कहाँ कहाँ खाए हैं वो जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि क्या जम्मू के राजमा का टेस्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के राजमा का टेस्ट क्या कुछ होता है, यानी कि किस प्रकार से पहाड़ी इलाकों के जो राजमा होते हैं उनका टेस्ट क्या कुछ है, और साथ ही साथ जो जम्मू के राजमा है उनका टेस्ट क्या कुछ है। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि जम्मू में आपने राजमा चावल खाए हैं, कहाँ कहाँ खाए हैं और उनका टेस्ट क्या कुछ है। बात करें भद्रवा राजमा की तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं भद्रवा राजमा के टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा अलग होता है, यानी कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और वहीं जम्मू के राजमा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू के राजमा जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन जो भद्रवा के राजमा है वो अपना कलर जो है वो अलग देते हैं, यानी कि रेड कलर होता है, यानी कि कोई भी रंग आपको डालने की जरूरत नहीं है। और जब आप प्लेट में राजमा डालते हैं, राजमा चावल खाते हैं, भद्रवा के राजमा चावल खाते हैं तो उनका स्वाद जो है वो बिल्कुल अलग होता है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी भद्रवा के राजमा खाए हैं या नहीं खाए हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये अचार है इसे जो है वो कड़म का अचार कहा जाता है और ये भद्रवा का फेमस अचार है। अगर आपने भद्रवा का फेमस अचार खाया तो आप जानते होंगे कि इसका जो टेस्ट है वो कितना स्वादिष्ट होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया जाता है। और इसका जो स्वाद है वो जो जम्मू में देखिए आम का अचार जो है वो जम्मू में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन कई लोग हैं जो इसका अचार यानी कड़म का अचार भी डालते हैं, लेकिन जो भद्रवा का अचार है उसके मुकाबले आपको जम्मू में अचार जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने भी इसका टेस्ट किया है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर सेल कर रहे हैं आप यहाँ पर, इनकी विशेषताएं जिस तरीके से मैंने बताई, लेकिन क्या कुछ और इनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से ये तैयार होता है वो बताएं। धन्यवाद आपका। मैं ये बताऊं कि ये भद्रवा एक रीजन है, भद्रवा से लेके भरेसा चराला ये इस एरिया में ये इसका खेती होती है और किसान बड़ी मेहनत करता है, 6-8 महीने बड़ी मशक्क़त करके ये निकलता है। और ये निकलता कैसे, इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम मक्की जो मेज़ है उसकी सपोर्ट से ये तैयार बेल होती है और उसमें से ये निकलता है और किसान को बड़ी मेहनत से इसको निकालना पड़ता है। तो मैं ये बताऊं कि ये भद्रवा का जो आप राजमा यहाँ पे देख रही हैं ये ऑथेंटिक राजमा है, जो GI टैग जिसको भद्रवा के राजमा को मिला है। और खुशकिस्मती की बात है और मुझे ये बताते गर्व हो रहा है कि ये जो GI सर्टिफिकेशन है वो भद्रकाशी कंपनी, ये देखिए इसको मिली है, मैं ये दिखा दूँ आपको। तो हम लोगों को बड़ा ये गर्व होता है कि हमारा जो भद्रवा का जो राजमा है वो उसकी अब पूरे विश्व में जान पहचान जो है बढ़ गई है। अचार का क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अचार भद्रवा का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लोगों ने भी सुना होगा, जम्मू की आम जनता ने भी सुना है कि जो अचार है, कड़म का जो अचार है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और जम्मू में ये अचार नहीं मिलता है, बहुत कम ये अचार मिलता है। ये बेसिकली इसकी फसल भद्रवा में जो है 2 बार आती है, एक आती है ऑटम में, दूसरी आती है समर्स में। पर जो ऑटम का जो कड़म है उसका जो वो अचार बनता है और इसकी एक खासियत है कि इसका लीफ जो है वो बर्फ़ के अंदर भी वो ग्रीनी रहता है और मीठा हो जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है। और राजमा चावल और कड़म का अचार का ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा है, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आदमी भूल ही नहीं सकता इस चीज़ को। यूँ कहूँ मोदी जी का जो विज़न है वो ये है कि किसान जो है, देखिए किसान मार्केटिंग नहीं कर सकता, किसान सेल नहीं कर सकता, तो किसान अपना माल कैसे खुद सेल करे और कैसे मार्केट करे, उसके लिए उन्हें एक FPO की स्कीम निकाली। FPO क्या है कि एक ग्रुप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और सेंटर से ही किसान को 15 लाख को देते हैं जो उनको वापस नहीं करना पड़ता। तो ग्रुप बना के क्या है, एक शेयर मार्केट के हिसाब या शेयर के वैल्यू के हिसाब से किसानों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए हमारा जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे है इसका सारा बेनिफिट सिर्फ किसान को जा रहा है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो शेयर है वो किसान को जा रहा है। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, इसमें किसी का लॉस नहीं है। और हाँ, एक बात खास मैं कहना चाहूँगा, ये FPO बनाने का उनका मोदी जी का यह है कि उनका सिर्फ नेशनल लेवल तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं कि दुनिया में कैसे, देखिए खाने के बगैर कोई जिंदा नहीं रहता है। और हमारे अच्छा यहाँ पे यह है कि हमारे यहाँ पे 6 सीज़न कहूँगा मैं, 4 नहीं कहूँगा, कि यहाँ पे वो दुनिया की वैरायटी पाई जाती है। मसाले कहाँ पाए जाते हैं, दुनिया के सारे मसाले बाहर में, क्योंकि हमारा ऐसा वेदर ऐसा है कि हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो मोदी जी ने क्या किया, ये पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एफपीओ की स्कीम लाई है जी। इस बिजनेस की अगर बात करें तो किस प्रकार से आपने सोचा, क्योंकि भद्रवा में तो ये अचार आसानी से मिलता है क्योंकि वहीं पर बनता है, राजमा भी वहीं पर बनते हैं। जम्मू में आप आए हैं, एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, किस प्रकार से आपने सोचा कि यहाँ पर जो है इन स्टॉल को यानी कि इन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो रखा जाए और आम जनता के बीच जो है वो लाया जाए? अब देखिए, सरकार की एक कोशिश रहती है कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को और एफपीओज़ को खासकर मैं बताऊं, ये प्रमोशन के लिए एक जगहें दी जाती हैं। हाल ही में दिल्ली में एग्जीबिशन हमारी लगी, मुंबई में लगती है, उत्तराखंड में लगती है, तो हम लोग वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स जो है लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया लोग जाने कि भद्रवा एक जगह है जो पर्यटन के साथ साथ में अपने एथनिक फूड के लिए भी जानी जाती है, जहाँ के त्यौहार अपने हैं, जहाँ का फूड कल्चर अपना है, जहाँ पे पहनावा अपना है, ऐसी जगह है भद्रवा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान को सम्मान मिला है, किसान सम्मान निधि जो सरकार की है उसके द्वारा सम्मान मिला है और किसान को एक पहचान मिली है। आपको याद होगा पिछले दिनों मोदी जी ने अपने भाषण में 4 जातियों की बात की थी, एक किसान, एक महिला, एक युवा और एक उत्पीड़ित। तो ये 4 ही जातियाँ, इन्हीं के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हमारी एफपीओ जो है वो भी इन्हीं को लेके चल रही है। मैम ये तो अब बनाने पे ही पता चलेगा, ये सर तो गारंटी दे रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, तो होप कि अगर ओरिजिनल हो, लेकिन जो हमने बचपन में ओरिजिनल खाया है उनका खुद का टेस्ट लेवल होता है। ब्रांड सामने ब्रांड है। अच्छा, ये ब्रांड अब मैं बता रही हूँ कि ये भद्रवा ही है ना, भद्रवा ब्रांड के हैं, तो ले रहे हैं, अब ट्राई करेंगे, अगर अच्छे निकले तो दोबारा लेंगे। इससे पहले आपने खाया है? नहीं, पहले तो मैंने बचपन में ओरिजिनल घर के खाए हैं, मेरी आंटी लाती थी भद्रवा से, उनके खाए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इनसे ले रहे हैं आज। होप कि भद्रवाई असली वाले राजमा हो। जो जम्मू के राजमा आपने खाए हैं उनमें? नहीं, जम्मू में तो वो चाइनीज़ राजमा आते हैं, उसका नाम कुछ है, दीपक राजमा, वही बिकते हैं जम्मू में भद्रवाई के नाम से। अदरवाइज ओरिजिनल उनका कलर तो वो ब्लैक होते हैं, उसमें हलवाई वगैरह कलर डालते थे, औरतें भी कलर डालती होंगी, वो लाल मिर्ची पाउडर जो होती है कश्मीरी, वो डालते तो रंग लाल हो जाता है, लेकिन जो असली होते हैं ना उनका खुद का कलर ही पिंक होता है, वो खुद ही लाल होते हैं, उनमें रंग डालने की ज़रूरत नहीं, इवन हल्दी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, उनका खुद का कलर पिंक होता है। जिस तरीके से राजमा और अचार की बात करें तो जब राजमा चावल और साथ ही साथ अचार हो प्लेट में, तो जो उसका स्वाद होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। यानी कि जब आप खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि राजमा चावल और साथ ही साथ जो कड़म का अचार है, भद्रवा के राजमा और भद्रवा का अचार तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अचार की बात करें तो भद्रवा में बहुत ज़्यादा फेमस है कड़म का अचार, तो आप भी ज़रूर खाइएगा और अगर आपने खाया है तो ज़रूर बताइएगा कि इसका स्वाद आपको क्या कुछ लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।